आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल इलेक्ट्रॉनिक लैब में। आज हम आपको बताएंगे इलेक्ट्रिक शॉक में आदमी किससे मरता है, वोल्टेज से या करंट से। साथ ही साथ व्यक्ति की मृत्यु कैसे हो जाती है और साथ ही साथ आदमी को कितना वोल्टेज या करंट पर उसको फील होने लगता है, झटका महसूस होने लगता है और उसके बॉडी ह्यूमन बॉडी का जो रेजिस्टिविटी होता है वो कितना होता है। इस वीडियो में सारी चीज़ बताएंगे। साथ ही साथ ह्यूमन बॉडी के जब करंट लगता है तो मृत्यु कैसे होती है, क्या उसके शरीर में परिवर्तन होता है, इस वीडियो में सारी चीज़ आपको बताया जाएगा। हम लोग हर दिन लगभग कुछ ना कुछ महीनों में आप देखते रहते होंगे न्यूज़पेपर या कहीं पर कि एक व्यक्ति की इलेक्ट्रिक शॉक लगने से मृत्यु होगी, चाहे कोई इलेक्ट्रिशियन के इलेक्ट्रिक शॉक ये पोल में चढ़ने पर उसकी मृत्यु होगी। तो ये होता कैसे है और क्यों हो जाता है और क्या वोल्टेज इसके लिए जिम्मेवार है या फिर करंट इसके जिम्मेवार है। सबसे पहले चर्चा करते हैं कि कोई भी व्यक्ति का अगर इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट जैसे कि यहाँ पर देख रहे हैं कि संपर्क में आता है तो उसका बॉडी में कुछ ना कुछ करंट बहने लगता है। तो करंट कैसे बहता है, क्योंकि किसी भी चीज़ को मान लीजिए ये फेज है जिसमें आप तार देखते होंगे, फेज और न्यूट्रल, ठीक है। तो करंट बहने के लिए दोनों चीज़ का होना जरूरी है, फेज और न्यूट्रल, ठीक है। तो जब भी कोई ह्यूमन बॉडी फेज को टच करता है तो उसका करंट क्या होता है, उससे होते हुए उसके पाँव से होते हुए ज़मीन में चला जाता है। ज़मीन अगर टच है उसके पाँव से तो करंट इस तरह बहने लगता है और जब करंट बहता है उसका शरीर से तभी उस व्यक्ति को झटका महसूस होता है या फिर उसको करंट से चिपका देता है जिससे उसकी मृत्यु हो जाती है। लेकिन अगर किसी व्यक्ति ने फेज वायर को यानी कुछ भी जो भी है वोल्टेज को छुआ हुआ है और उसका पैर या कहीं भी शरीर का बॉडी किसी न्यूट्रल या अर्थ के टच में नहीं है तो उसमें क्या होगा, उसका शरीर से होकर करंट का फ्लो नहीं होगा। करंट का फ्लो जब नहीं होगा तो उस व्यक्ति को किसी तरह का झटका महसूस नहीं होगा जिससे उसको करंट लगने की संभावना नहीं है और उसकी मृत्यु भी नहीं होगा। तो हम कुल मिला के ये कह सकते हैं कि अगर किसी चीज़ में किसी व्यक्ति को केवल वोल्टेज लगे उस पर और उससे करंट ना बहे तो उसकी मृत्यु नहीं होगा, चाहे वो 10,000 वोल्टेज हो, चाहे 50,000 वोल्टेज हो, चाहे 230 वोल्ट हो, उसको करंट नहीं लगेगा जिससे उसको झटका महसूस नहीं हो, क्योंकि उसे करंट बहना नहीं चाहिए। वो किसी भी इक्विपमेंट या अर्थ या किसी भी न्यूट्रल वायर के संपर्क में दूसरे जगह पर नहीं आना चाहिए। अगर फेज हाथ से टच कर रहा है तो बॉडी का कोई पार्ट्स अनदर प्लेस में टच उसका नहीं होना चाहिए। तो क्या व्यक्ति होगा, वो वोल्टेज उसमें खाली अप्लाइड होगा और वोल्टेज अप्लाइड होने पर उसकी मृत्यु नहीं होगी या फिर उसको झटका भी नहीं लगेगा। तो इस तरह हम कह सकते हैं कि केवल वोल्टेज अप्लाइड होने पर छूने से व्यक्ति की मृत्यु नहीं होती, यानी ये इसके लिए अकेला जिम्मेवार नहीं है। लेकिन करंट जो है, करंट तभी किसी बॉडी से फ्लो होगा जब उसमें कोई वोल्टेज रहेगा, यानी पर यहाँ पर कोई वोल्टेज है 220 वोल्ट, 230 वोल्ट, 11,000 वोल्ट, तभी आदमी का बॉडी से सप्लाई यानी ग्राउंड या कहीं पर भी बहेगा जब उसमें वोल्टेज होगा तभी करंट बहेगा। तो यानी हम कह सकते हैं कि किसी भी व्यक्ति के जो इलेक्ट्रिक शॉक लगता है या जिस आदमी की मृत्यु होती है उसके लिए वोल्टेज के साथ साथ करंट का बहना जरूरी है और करंट तभी बहेगा जब वोल्टेज रहेगा। तो व्यक्ति की मृत्यु वोल्टेज विद करंट से होता है, लेकिन अकेला वोल्टेज से नहीं होगा और अकेला करंट कभी भी जनरेट नहीं होगा विदाउट वोल्टेज। तो हम कुल मिला कर सकते हैं कि वोल्टेज और करंट दोनों होना चाहिए सफिशिएंट मात्रा में, तभी व्यक्ति की मृत्यु या उसको झटका दे सकता है। इसीलिए कभी भी आप इलेक्ट्रिकल का काम कर रहे हैं तो हमेशा सेफ्टी शू जो का जरूर प्रयोग कर रहे हैं, जिससे क्या होगा, अगर किसी बाई चांस आप वोल्टेज को वायर को छू भी लेते हैं तो आपके अंदर से करंट नहीं बहेगा और आप सुरक्षित रह जाएंगे। इसलिए कभी भी इलेक्ट्रिकल वर्क कीजिए तो आप हमेशा सेफ्टी का ध्यान रखिए, हमेशा शू पहनिए, खाली पैर काम ना कीजिए। साथ ही साथ किसी तरह का गीले कपड़े या गीले पानी के संपर्क में रहकर स्विच नहीं ऑन कीजिए। हाथ अगर गीला है तो स्विच कभी भी ऑन नहीं कीजिए, उसको पोंछ लीजिए, उसके बाद ही उसको ऑन कीजिए। अब हम आगे बताते हैं आपको कि व्यक्ति को कितना वोल्टेज होने पर करंट महसूस होने लगता है। तो सबसे पहले हम लोग जान लेते हैं कि किसी भी व्यक्ति का जो बॉडी का रेजिस्टेंस होता है वो 17 किलो ओम से लेकर 18 किलो ओम के अप्रोक्स में होता है। लेकिन किसी कारण अगर व्यक्ति को डिसीजेज है तो इसे घट सकता है, ठीक है ना। लेकिन ये नॉर्मल 17,000 ओम से लेकर 18,000 ओम तक होता है बॉडी का रेजिस्टेंस। ये जो करंट को रोकने का क्षमता इसी को बोलते हैं। जिसका जितना अधिक होगा उसको उतना ही हायर वोल्टेज पर करंट कम लगेगा।
अगर हमारा हाथ गीला है तो क्या होगा, इसका जो रेजिस्टेंस का वैल्यू है डाउन होते जाएगा। अब हम चर्चा करेंगे कि करंट, कितना करंट बॉडी में अप्लाइड होने पर हमको फील होने लगता है। तो देखिए करंट में मैन के लिए अगर आदमी कोई है तो उसको 7 मिली एम्पियर उसका बॉडी से अगर बहने लगे तो आदमी को करंट बहने का महसूस होने लगेगा कि हाँ मतलब करंट लग रहा है। और ह्यूमन के लिए मतलब महिलाओं के लिए 5 मिली एम्पियर, इसमें उसको झटका नहीं देगा बट महसूस हो कि हाँ करंट बह रहा है, थोड़ा झंझनाहट जैसा होगा। और 12 मिली एम्पियर में आदमी को झटका महसूस होने लगता है। और ह्यूमन के लिए 8 मिली एम्पियर, यानी महिलाओं के लिए 8 मिली एम्पियर ही अगर करंट बहे तो उसको झटका दे देगा। किसी बार को अब छू रहा है आपसे होकर 12 मिली एम्पियर करंट बह रहा है तब वो झटका दे देगा। और अगर 55 मिली एम्पियर अगर किसी आदमी से करंट होकर बहता है तो उसको क्या होगा, उसको बहुत सारा पेनफुल महसूस होगा उसका करंट बहने पर। महिलाओं के लिए 37 मिली एम्पियर। और अगर अप्रोक्स 94 एम्पियर मैन के लिए और 63 एम्पियर महिलाओं के लिए अगर इतना करंट उसका बॉडी से बह रहा तो क्या होगा, आदमी उस वायर से चिपक जाएगा, उसको झटका मार के बाहर नहीं करेगा, इसमें वो परमानेंटली चिपक जाएगा और उसकी मृत्यु वहीं पर हो जाएगी। महिलाओं के लिए 63 मिली एम्पियर और पुरुष के लिए 94 मिली एम्पियर। ये हो गया आपका करंट, जिसमें आपको पेनफुल से लेकर झटका से लेकर मृत्यु तक का है। और ये करंट अगर 90-100 मिली एम्पियर अगर 3 सेकंड के लिए किसी आदमी से बहता है कंटिन्यू तो व्यक्ति की मृत्यु कन्फर्म हो जाएगी। अगर ये शॉर्ट टर्म 1 सेकंड या 2 सेकंड के पहले ही इसको निकाल देते हैं तो बच सकता है, लेकिन 3 सेकंड या 4 सेकंड हो गया तो आदमी की मृत्यु कन्फर्म है। हाँ, लोअर करंट है तो 3 सेकंड 4 सेकंड 5 सेकंड 1-2 मिनट तक वो बर्दाश्त करेगा, लेकिन अगर 100 के करीब मिली एम्पियर बह रहा है उसको शरीर से पक्का उसकी मृत्यु कन्फर्म है। अब वोल्टेज की बात रह गई, तो वोल्टेज रहने पर ही करंट बहता है, लेकिन कितने वोल्टेज पर आदमी को करंट से बॉडी से करंट बहने लगेगा। तो आदमियों के लिए लगभग 90 से 100 वोल्ट के करीब उसको झटका देने लगेगा। अगर 90 वोल्ट से 100 वोल्ट कहीं पर है तो आदमी अगर उसको छूता है उसको झटका देना। और महिलाओं के लिए 60 से लगभग 70 वोल्ट के अप्रोक्स में उसको झटका देने लगेगा। हाँ, तो इतने वोल्ट को अगर 40-50 वोल्ट कोई आदमी अगर छूता है तो उसको कोई फील नहीं होगा, कोई उससे करंट बहुत लो बहेगा और उसको किसी तरह का कोई महसूस नहीं होगा। लेकिन जैसे 90 हो जाएगा उसको महसूस होने लगे, हाँ झटका देने लगेगा करंट। इसलिए अगर हम लोग छोटा बैटरी 1 या 2 बैटरी के घर में हम लोग जोड़ते हैं यूपीएस या यूपीएस इन्वर्टर में तो हमको करंट फील नहीं होता, क्योंकि उसमें वोल्टेज बहुत ही कम है। जिससे हमारे बॉडी से अगर करंट बहना थोड़ा स्लो बहता है। और लोग कहते हैं कि जब करंट किसी आदमी को लगता है तो मरता कैसे। सबसे पहले क्या होता है कि अगर कोई आदमी है और उसको करंट लग गया तो क्या होता है, आदमी का बॉडी में 70% पानी रहता है खून में। 70% पानी, जैसे उसको बॉडी में करंट लगता है तो क्या होता है, ये पानी ऑक्सीडेशन हो जाता है, जिससे क्या होता है उसका जो खून है बहुत गाढ़ा हो जाता है। खून गाढ़ा होने के कारण हृदय में जाने पर उसको जहाँ पर फिल्टरिंग होता है वो जाम हो जाता है, जिसके कारण उसका हृदय गति रुक जाता है, इससे कारण उसकी मृत्यु हो जाती है। दूसरा क्या होता है, फेफड़ा वर्किंग करना बंद करता है, सांस लेने में उसको तकलीफ होने लगता है, जिससे कारण आदमी के व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है करंट लगने से। ये 2 खास रीजन है करंट लगने से व्यक्ति की मृत्यु का। तो आप भी कभी इलेक्ट्रीशियन है या इलेक्ट्रिकल वर्क कर रहे हैं तो सेफ्टी का प्रयोग जरूर करें, सेफ्टी शू का प्रयोग, सेफ्टी ग्लव का प्रयोग और सुरक्षा सहित काम करें ताकि आपकी किसी तरह का अनहोनी ना हो। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा होगा तो लाइक ज़रूर कर दें, साथ ही साथ इस चैनल पर अगर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लें। धन्यवाद।